गोवा में क्या हुआ है, जिनसे अपना घर नहीं समझ रहा वो भारत को जोड़ने चले। क्या लगता है ये लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा, सीटों में तब्दील होगा ये कांग्रेस का भारत जोड़ो? अरे जिससे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी पार्टी नहीं बचाई जाती, वो क्या भारत जोड़ेगा और क्या आगे चुनाव में लाभ उठाएगा। लेकिन सर ये जो झारखंड की सरकार ने 1932 आधारित फिर वही बात, सुन लीजिए साहब, सवाल तो सुन लीजिए। हाँ सवाल सुनाओ। इसने जो अपने कैबिनेट से पास कर दिया है और अब केंद्र जो है कहा जा रहा है कि केंद्र के पाले में है, तो क्या केंद्र भी इसे स्वीकृति दे देगी? आप लोगों की क्या सोच है इस? मेरा कोई सोच नहीं है, मैं यहाँ संगठनात्मक काम के लिए आया हूँ, राजनीतिक काम के लिए नहीं आया, नंबर एक। दूसरी बात है आज की तारीख में ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता मुझको नहीं है। लोकल वोटर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लोकल वोटर तो उधर जाएंगे। मेरा ये कहना, काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं, काल्पनिक प्रश्न कर, मतलब 32 से कोई फर्क नहीं। मैं कह रहा हूँ काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता मुझको नहीं है। पहले तो आप ये बात स्पष्ट कर समझ लीजिए कि वहाँ सवर्ण वोटर ज़्यादा, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं, तो उनकी सुन लीजिए ना। और हमको ओबीसी और अनुसूचित वर्ग का वोट बहुतायत में मिला है। हमने चाहे 17 की सरकार 14 में जीते हों, चाहे 17 की सरकार बनाई हो, चाहे 22 की सरकार बनाई और 19, इसमें हमको एससी और ओबीसी वोटर अधिकांश मात्रा में मिला, करीब करीब 60 से 70% से हमको। जबकि इन बिरादरियों का ढोल पीटने वाले लोग देखते रह गए। दूसरी बात है कि 14 का चुनाव है और 14 के चुनाव में सामान्य जनता में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। वो देश का चुनाव है, उसके चुनाव में ठीक परिणाम आएगा, फिर उसके बाद बाकी भी देखेंगे, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ और कार्यकर्ताओं के भरोसे इस काम को हम करेंगे। यानी कि पूरी बात तो घूम के फिर मोदी जी पे ही आ जाएगी? नहीं, वो तो एक पॉइंट कहा मैंने, बाकी कार्यकर्ताओं के भरोसे पेनल्टी कॉर्नर लेके बॉल को बूथ पर रखने का काम तो नेतृत्व कर देता है, बॉल को गोल में दागने का काम बूथ का कार्यकर्ता करता है। उस कार्यकर्ता के भरोसे हम परिस्थिति का निर्माण। कि आपकी कोशिश होगी कि पेनल्टी कॉर्नर पर ना जाकर सीधे सीधे हम डायरेक्ट बॉल गोल में हिट करें। मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कब कह दिया आपको? ऐसा ना समझना मुझे कि जो कह दोगे मैं मुंह में रख लूँगा, आप जो समझा दोगे, ऐसा ना हूँ मैं मेरठ जिले का जाटों के इलाके का कार्यकर्ता हूँ, किसान यूनियन का ठिकायत के इलाके का। वहाँ तो त्यागी भी तो है। स्पष्ट सुन लीजिए, केवल इतनी सी बात है कि हम जो संगठनात्मक ढांचा है वो पेनल्टी कॉर्नर लेकर, मैंने उदाहरण दिया आपको, बाकी गोल को दागने का काम बूथ का कार्यकर्ता करता है। वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। वो अपना काम कर सके उसके लिए उसका मन तैयार करने का काम और उसको सन्नद्ध करने का काम, उसको मजबूत करने का काम करने के लिए मैं आया। वाजपेयी साहब, आप झारखंड के प्रभारी बने, आप ओबीसी और एसटी का 60% वोट वहाँ बीजेपी की तरफ लाए। उसके पहले झारखंड सरकार यहाँ आपका रास्ता बंद कर दी है, 27% आरक्षण दे दी ओबीसी को। एक सेकंड, 1932 को एक सेकंड करने की दिशा में बस अभी जरा जल्दी है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इतना कहूँगा आज। वो क्या होगा वही बताइए। मैं क्यों बता दूं? अभी देखने के लिए आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूँ, मैं क्यों बता दूं? जबरदस्त काम करने के लिए आया हूँ, मैं उनका नेतृत्व करता नहीं हूँ। कीजिए, नया तो करेंगे, 2 साल का पर्याप्त समय है, कुछ जल्दी किस बात की है, पर्याप्त समय है। उत्तर प्रदेश में 40 विधायकों पर चार्ज लिया था 2012 में और आदरणीय अमित शाह जी का मुझको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप 2014 का चुनाव का परिणाम आपके सामने है, 80 में से 73 सांसद और एक एक दिन पर एक एक सीट की समीक्षा आदरणीय अमित शाह जी करते थे और फिर कहाँ क्या कमी उसका इंतजाम सोचते थे हम लोग। तो उसी पद्धति पर काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा करने के लिए आए और इसीलिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के आया हूँ और वो है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट बाबा बासुकीनाथ के यहाँ भी मैं हाजिरी लगा के आया। 2024 में लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, क्या तब्दीलियां रहेगी? मैंने बताया ना, अभी तो आज पहली बार आया हूँ, कार्यकर्ताओं से परिचय करता हुआ आ रहा हूँ।